अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो पीपीएससी वन पेपर प्रिपरेशन के मुतालिक है। जैसे ही किसी कैंडिडेट ने अप्लाई करना होता है या कोई कैंडिडेट अप्लाई कर चुका होता है पीपीएससी में, तो उसके बाद फ़ौरन उसके जहन में एक सवाल आता है, क्या है कि मैंने पीपीएससी वन पेपर की जो तैयारी करनी है वो तैयारी कैसे करनी है। ये चंद एक सवाल जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ये सवाल ऑलमोस्ट 90% कैंडिडेट्स के जहन में घूम रहे होते हैं कि इतना सब कुछ है और कैसे तैयार करें, इतनी सब कुछ, इतना डाटा, इतना जो हमारे पास एक सिलेबस है, इसको हम इतने से टाइम में 2 मंथ में 3 मंथ में कैसे कवर कर सकते हैं। वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो कैंडिडेट्स तैयारी करते वक्त करते हैं और क्या करना चाहिए उन गलतियों को दूर करने के लिए, बेस्ट प्लानिंग क्या करनी चाहिए, किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए और बेस्ट टाइमिंग क्या होनी चाहिए, किस वक्त स्टडी करनी चाहिए और हाउ टू रिमेंबर, सबसे मेन सवाल के किस तरीके से आपने चीज़ों को याद रखना है या उनको रिकॉल करना है। आज की इस वीडियो में हम सब चीज़ें ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, ब्रीफली डिटेल से देखेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं या ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं पीपीएससी वन पेपर की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर रब्ता करें और मज़ीद वीडियोज़ की अपडेट हासिल करने के लिए साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि हमारे पेज पर जो भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं, जो भी जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है, उनकी ऑनलाइन अप्लाई हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवा कर देते हैं। और साथ में अगर कोई हमसे पीपीएससी वन पेपर या किसी भी जॉब की तैयारी करना चाहता है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना पहला सवाल कि हाउ टू स्टार्ट वन पेपर पीपीएससी प्रिपरेशन। वन पेपर पीपीएससी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये देखना है कि आपने किस जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है। आपने सबसे पहले उसकी एडवर्टाइजमेंट ओपन करनी है। उसकी एडवर्टाइजमेंट ओपन करने के बाद आपने उस जॉब का कंप्लीट जो सिलेबस है उसको रीड आउट करना है। लेट्स सपोज हम यहाँ पर जूनियर क्लर्क की बात कर लेते हैं। तो जूनियर क्लर्क के लिए जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है वो है वन पेपर ऑफ एमसीक्यूज टाइप, रिटन टेस्ट 100 मार्क्स एंड 90 मिनट्स एलोकेशन टाइम। सिलेबस इज एज अंडर जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, क्वेश्चन रिलेटेड टू एमएस ऑफिस एंड कंप्यूटर स्किल्स। तो ये हमारे पास अब हमें क्लियर हो चुका है कि हमने क्या कुछ तैयार करना है, ठीक है। और उसके प्रोपोर्शन भी बताया गया कि 80% हमारा ये पोर्शन होगा और 20% हमारा ये पोर्शन होगा। तो कैंडिडेट का सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर होना चाहिए, जो मैक्सिमम पोर्शन है 80% वाले पर हमारा फोकस होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, सिंपली जो 20% वाले हैं ये नहीं कि इनको स्किप कर देना है, नहीं, इनको भी रीड आउट करना है। बाज़ कैंडिडेट्स क्या करते हैं, लाइक ये जूनियर क्लर्क की सीट है तो वो यही सोचते हैं कि भाई इसमें सारा कंप्यूटर के रिलेटेड डाटा होगा और कंप्यूटर का वर्क है तो लिहाजा हम कंप्यूटर पर फोकस करें। तो चूँकि यहाँ पर वाज़े तौर पर लिखा गया है कि कंप्यूटर की जो कंट्रीब्यूशन है वो है 20% और जो बाकी कंट्रीब्यूशन है बाकी के सब्जेक्ट्स की वो 80% है। तो लिहाजा आपने 80% वाले को 90% टाइम देना और 10% टाइम आपने अपना कंप्यूटर वाले को देना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं मज़ीद इसको किस तरीके से आपने तैयार करना है। जूनियर क्लर्क, अब इस पोस्ट को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। अब जूनियर क्लर्क के लिए आपने सिंपली गूगल पर आ जाना है और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देना है। जूनियर क्लर्क पास्ट पेपर्स आपने यहाँ से सिंपली सर्च करना है, ठीक है। अगर आपको मज़ीद डिटेल्स के साथ आपके ब्रीफली इसको स्टडी करना है तो हमारे पास भी नोट्स अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपने गूगल पर आना है, सिंपली यहाँ पर सर्च करना है जूनियर क्लर्क पास्ट पेपर्स। ये टॉप बेस्ट वेबसाइट है जिससे मोस्टली हम भी हेल्प लेते हैं और हम कैंडिडेट्स को भी यही सजेस्ट करते हैं कि ये अच्छी वेबसाइट है टेस्ट पॉइंट की, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जूनियर क्लर्क पास्ट पेपर्स। यहाँ से आपने सिंपली इसको क्लिक करके ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद ये जूनियर क्लर्क पास्ट पेपर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। आपने यहाँ से किसी भी पास्ट पेपर को, मैं तो अभी रैंडमली ओपन कर रहा हूँ, वरना आपने ये तमाम तर पास्ट पेपर्स यहाँ से रीड आउट करने, बहुत डाटा मौजूद है, आपकी प्रिपरेशन यहाँ से 100% हो सकती है। सिंपली आपने ओपन करना है जूनियर क्लर्क पास्ट पेपर 2023। मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद तो जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये वेबसाइट हमारे पास इस तरीके से ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर तमाम तरह MCQs यहाँ पर शो किए जा रहे हैं। अब लाइक
यहाँ से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वन, ये तो कुछ एमसीक्यूज होते हैं जो रैंडम होते हैं और कुछ एमसीक्यूज होते हैं जो हमें मल्टीपल टॉपिक्स देकर जाते हैं। लाइक ये हमारे पास एक जो है एमसीक्यूज आया हुआ है, विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो सबको पता है जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं। आपने यहाँ से इसकी डिटेल्स को भी रीड आउट कर लेना, डिटेल्स भी साथ में दी गई हैं। और ये बेस्ट वेबसाइट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारा मेथड है, तरीकाकार है जो तैयारी करवाने का, वो यही है कि हम एक टॉपिक को, एक एमसीक्यूज़ को सिर्फ एक एमसीक्यूज़ की मद में नहीं रखते। हम एक एमसीक्यूज़ से कैंडिडेट्स को कम से कम 15 एमसीक्यूज़ मज़ीद रिमेंबर करवा देते हैं। एक पास्ट पेपर तैयार करने से मीन्स के 100 नंबरों का एक पास्ट पेपर तैयार करने से आपको 1500 एमसीक्यूज़ तकरीबन आपको तैयार हो जाएंगे। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि विच कंट्री इज़ नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। आप ये लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है, ये वर्ड आपने अक्सर सुना होगा कि लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ स्टार्स, लैंड ऑफ मून्स, इस तरीके से आपने वर्डिंग सुनी होगी अक्सर औकात। तो आपने इन वर्ड्स को, इन की वर्ड्स को आपने जो है ना लाजमी याद रखना है कि लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको कहते हैं, लैंड ऑफ लाइट्स किसे कहते हैं, लैंड ऑफ फ्लावर्स किसे कहते हैं। ये डिफरेंट जो है लैंड्स वाले, तो ये आपने गूगल कर लेने। आपने सिंपली गूगल पर आ जाना है, लैंड ऑफ डैशेस यहाँ पर कर देते हैं, एमसीक्यूज लिख देते हैं यहाँ पर, या यहाँ पर लिख देते हैं आप जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सर्च कर लेना। सर्च जैसे ही करेंगे तो आपके सामने ये सब चीज़ें शो हो जाएंगी। लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान, लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट थाईलैंड, लैंड ऑफ 1000 लेक्स। आपने यहाँ से नोट कर लेना है कि ये 100% वही एमसीक्यूज हैं जो बार बार पास्ट पेपर्स में आपके पास रिपीट हो रहे हैं। आप 100% मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप इन एमसीक्यूज को देखें और पास्ट पेपर्स को भी विजिट करें। पास्ट पेपर में आपको 90% केसेस में, तकरीबन हर पेपर में आपको यहाँ से कोई ना कोई एक सवाल लाजमी नज़र आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक एक एमसीक्यूज़ को मज़ीद ब्रीफली उसको याद कर लेना है। लाइक सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच माउंटेन रेंज, ठीक है। तो आपने इस सियाचिन ग्लेशियर को लेना है। सियाचिन ग्लेशियर को कॉपी करके गूगल पर पेस्ट करना, जाके पूछना सियाचिन ग्लेशियर के रिलेटेड पास्ट पेपर्स में आने वाले हमें 4 से 5 या 10-15 जितने आप करना चाहें तो हमें सवाल बनाकर दो। तो इस तरीके से आप एक एमसीक्यूज़ से तकरीबन 15 से 20 एमसीक्यूज़ मज़ीद तैयार कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप एक दफ़ा बैठें और अपना पास्ट पेपर्स को, एक एक पास्ट पेपर खोलें और उनको रट्टा मारना शुरू कर दें। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, जस्ट आपका जहन में एक ये चीज़ें बैठ जाएंगी कि हाँ हमने ये चीज़ रीड कर ली, ये रीड कर ली है। जबकि जो पीपीएससी का रूल है उसमें कभी भी रिपीटेड चीज़ें नहीं आती। लाइक ये जैसे लिखा हुआ विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड, इस तरीके से एमसीक्यूज़ कभी भी रिपीट नहीं होगा। लाइक सेम वर्डिंग और सेम एमसीक्यूज़, हाँ बाज़ औक़ात हो भी जाता है बट 90% केसेस में ऐसा नहीं होता, रिपीट नहीं होते, तो थोड़ा बहुत चेंज करके दिया जाता है। इसलिए आपने इस टॉपिक के ऊपर फोकस करना, ना कि इस एमसीक्यूज़ के ऊपर, ठीक है। तो एक तरीकाकार ये है। देखते हैं दूसरा सवाल, कॉमन मिस्टेक, गलतियाँ यही हैं जो मैंने बता दी हैं कि कैंडिडेट तैयारी सही तरीके से नहीं करते। जो आपकी प्लानिंग है वो प्लानिंग ही ठीक नहीं है। आप स्टार्ट कर देते हैं उन सब्जेक्ट से जो आपके रेलिवेंट है ही नहीं, या उन सब्जेक्ट से करते हैं जो इन सब्जेक्ट में आपने इतने नंबर सिक्योर करने नहीं होते। मींस के 20% अब आपका कंप्यूटर का प्रोपोर्शन है और आप 80% टाइम दे रहे हैं अपने 20% वाले सब्जेक्ट को और 20% टाइम दे रहे हैं अपने 80% वाले सब्जेक्ट्स को, तो ये आपकी मिस्टेक है। तो इस मिस्टेक को दूर करें, फोकस करें उन सब्जेक्ट पर जिनमें से आपका 80% पेपर आना है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे नंबर पर देख लेते हैं कि टाइमिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है। जो भी आप फ्री टाइम, और वो टाइम ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी कोई अदर एक्टिविटीज़ ना हो। मीन्स कि आप फ्रेश माइंड के साथ फ्री होकर, इजी होकर आप वो तैयारी करें और आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो ये आप बेस्ट टाइम अपने दिन में से कोई भी टाइम आप रख सकते हैं, बट ये है कि वो मोस्टली फोकस्ड टाइम होना चाहिए, उस टाइम में आपकी कोई और एक्टिविटीज़ ना हो, ठीक है। एंड हाउ टू रिमेंबर मीन्स कि याद कैसे रखना है। आपने तैयारी तो कर ली, अब उसको याद कैसे रखना है। तो इसकी तैयारी करने के बाद याद रखने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, जब आप तैयारी कर रहे हो उसके साथ साथ आपने नोट्स तैयार करने हैं। लाइक बाज़ार से, अगर मार्केट से आपको डिफरेंट इस तरीके से आपको मिल जाएंगे पास्ट पेपर्स वगैरह और डिफरेंट चीज़ें अगर आपने ली हुई हैं या आपने पास्ट पेपर के प्रिंट आउट करवाए हुए हैं, तो उन प्रिंट आउट के साथ आपने जैसे ही इस तरह के कोई लाइक वेबसाइट से अगर कोई डाउनलोड करके आपने प्रिंट आउट किया या कुछ भी आपके पास पास्ट पेपर्स मौजूद हैं, आपने फ़र्ज़ करें कॉस्ट लाइन के ऊपर कोई चीज़ सर्च की है, कोई उस लाइन के एमसीक्यू सर्च किए हैं, तो आपने कॉस्ट लाइन के ऊपर राउंड सर्कल करके रिटर्न फॉर्म में साइड पे उसके रिलेटेड 2-4 इसके हिंट्स आपने शो कर देने। जैसे इस एमसीक्यूज़ के साथ यहाँ पर ये हिंट दिए गए हैं,
लाइक ये हिंट दिए गए हैं, कैनेडा हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, और ये तमाम तर चीज़ें वो बताई गई हैं इसमें जो मोस्टली पास्ट पेपर में रिपीट होती हैं। जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये तमाम तर चीज़ें वो बताई जाती हैं जो आपकी पास्ट पेपर्स में रिपीट हो चुकी हैं और जो आपने जहन में रखनी होती हैं। ठीक है, तो ये आपका रिमेंबर करने का तरीका ये है कि जब आप एक दफ़ा अपने पास्ट पेपर्स के ऊपर इनको ऐड कर लेंगे, उसके बाद जब आप दोबारा रिवीजन पोर्शन में आएंगे और हर हफ्ते आपने दोबारा से रिवाइज करना है अपने तमाम तर डिटेल्स को, अपने तमाम तर डाटा को आपने रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, उसको फिर से याद करना है, दोहराना है, एक मरतबा सुनना नहीं है खुद को, ना सुनाना है किसी को, फिर से आपने एक दफ़ा रीड आउट करना है। जस्ट याद करने के बाद उसको रीड करना है, देख कर पढ़ना है, देख कर पढ़ने के बाद आपने फिर से अपना टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए भी डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, आप यहाँ पर गूगल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि आप किस तरीके से पीपीएससी 1 पेपर की बेस्ट तैयारी कर सकते हैं और कौन कौन सी गलतियाँ जिनसे आप अवॉइड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें ताकि ऐसी ही नई आने वाली वीडियोस आपके लिए मज़ीद हेल्पफुल साबित हो सकें।